प्रियव्रत को स्वर्गीय निवास प्राप्त हुआ। उस घटना का वर्णन करते हुए जिसने राजा प्रियव्रत को स्वर्ग प्राप्त करने में सक्षम बनाया, भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा। स्वयंभू मनु पहले कल्प के दौरान रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत स्वभाव से अत्यंत धार्मिक थे। समय आने पर उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपने पुत्रों के बीच अपना राज्य वितरित करने के बाद वे तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। एक बार ऋषि नारद उनके आश्रम में आए। प्रियव्रत ने अपने सम्मानित अतिथि का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया, जिससे नारद बहुत प्रसन्न हुए। तब प्रियव्रत ने अनुरोध किया कि नारद अपने जीवन में घटी कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में बताएं। नारद ने प्रियव्रत से मिलने जाते समय घटी एक दिलचस्प घटना के बारे में बताया। कल जब मैं श्वेतद्वीप में एक झील के पास से गुजर रहा था, तो मुझे एक अद्भुत घटना का अनुभव हुआ। मैंने एक दिव्य सुंदर महिला को देखा जो झील के किनारे अकेली खड़ी थी। मैं सुनसान जगह पर इतनी सुंदर महिला को पाकर आश्चर्यचकित था। एक पल के लिए मैं उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि मैंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया। मेरी वासना ने मुझे मेरे सभी ज्ञान और विद्या से वंचित कर दिया था। अब मैं बहुत चिंतित हो गया और अपने आचरण पर शर्मिंदा हो गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि उसके शरीर के भीतर एक दिव्य रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों में 3 अन्य पुरुष रूपों ने स्वयं को प्रकट किया। अचानक वे तीनों गायब हो गए, केवल उस दिव्य महिला को छोड़कर। मैं इस अद्भुत घटना से अवाक रह गया। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है। दिव्य महिला ने मुझे बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि देवी सावित्री, सभी वेदों की माता है, और चूंकि मैं उन्हें पहचानने में असमर्थ था, इसलिए सारा ज्ञान मेरी स्मृति से लुप्त हो गया था। उसने मुझे ये भी बताया कि जो दिव्य पुरुष उसके शरीर के भीतर प्रकट हुए थे, वे वास्तव में 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन आश्चर्यजनक तथ्यों को मेरे सामने प्रकट करने के बाद देवी सावित्री ने मुझे आश्वासन दिया कि उस झील में स्नान करने से मुझे न केवल वेदों की बल्कि अपने सभी पिछले जन्मों की भी याददाश्त वापस आ जाएगी। मैंने देवी सावित्री की स्तुति की और मुझ पर मिले आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर मैंने उस झील में स्नान किया और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। अब मुझे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद आ गई, जैसा कि देवी सावित्री ने भविष्यवाणी की थी। प्रियव्रत को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद से उनके पिछले जन्म से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। नारद ने उन्हें ये घटना सुनाई। सतयुग में मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और मेरे माता पिता ने मेरा नाम सारस्वत रखा था। मैं बहुत अध्ययनशील था और बड़ा होकर एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे अपार धन का आशीर्वाद दिया था और मुझे अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जल्द ही मैं अपनी नीरस और नियमित जिंदगी से ऊब गया। यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया था कि लाभ और हानि के बारे में चिंता करने के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है। इसलिए मैंने मोक्ष पाने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और सरस्वती के तट पर गया, जहां मैंने पहले अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध कर्म किया और फिर यज्ञ किया। मैंने गरीबों को बहुत सारा धन भी दान किया। संतुष्ट होकर मैं फिर पुष्कर तीर्थ गया और सारस्वत नदी के तट पर लगातार पवित्र मंत्र नमो नारायण और ब्रह्मपार स्तोत्र का जाप करके तपस्या की। अंततः भगवान नारायण प्रसन्न हुए और मेरे सामने प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने मुझसे पूछा अपनी इच्छा के बारे में और मैंने उनके दिव्य रूप से एकाकार होने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन भगवान नारायण ने मुझसे कहा कि दुनिया को मेरी आवश्यकता है और इसलिए मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मेरा नाम नारद दिया, क्योंकि मैंने श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान अपने पूर्वजों को जल नार दान किया था।
हालांकि श्री हरि के दिव्य रूप से जुड़ने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी, फिर भी सांत्वना थी क्योंकि मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। मेरी नश्वर आंखों से दिव्य रूप के दर्शन हुए। इसके बाद मैंने अपना जीवन श्री हरि की पूजा में समर्पित कर दिया। मेरी मृत्यु के बाद मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि के प्रति मेरी भक्ति का मुझे पर्याप्त पुरस्कार मिला। बाद में मैं भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक के रूप में प्रकट हुआ जब उन्होंने अपनी रचना शुरू की। ये श्री हरि के आशीर्वाद के कारण ही था कि मुझे जनता द्वारा लोक गुरु माना जाने लगा। इसलिए प्रियव्रत, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरे उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और अपना जीवन भगवान श्री हरि के नाम पर समर्पित करना चाहिए। पृथ्वी, जो भगवान वराह द्वारा सुनाई गई कहानियों को ध्यान से सुन रही थी, उसने उनसे पूछा कि क्या ये संभव है, कोई भी भगवान नारायण को अपनी नश्वर आंखों से देख सकता है? भगवान वराह ने उत्तर दिया, भगवान नारायण ने विभिन्न रूपों में 10 अवतार लिए हैं, जैसे मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, वराह, सूअर, नरसिंह, आधा मानव और आधा सिंह, वामन, बौना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि का अंतिम अवतार अभी होना बाकी है। मनुष्य 10 अवतारों में से किसी एक में पूर्ण भक्ति रखकर भगवान नारायण को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि देवता भी इस दिव्य अनुभव में असमर्थ हैं। मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए? भगवान ब्रह्मा श्री हरि के तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और वास्तव में वह श्री हरि ही है जो भगवान ब्रह्मा के रूप में रचना करते हैं। ये वह हैं जो स्वयं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसे विभिन्न प्राकृतिक रूपों में प्रकट करते हैं। और आकाश, वो स्वयं को चेतना जैसे विभिन्न अमूर्त गुणों में प्रकट करता है। वो सर्वव्यापी है और पूरा ब्रह्मांड उससे व्याप्त है। पृथ्वी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या नारद के उपदेशों का प्रियव्रत पर कोई प्रभाव पड़ा, और उन्होंने भगवान वराह से इस संबंध में पूछा। वराह भगवान ने उत्तर दिया, प्रियव्रत नारद के प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पूर्ण भक्ति के आधार पर भगवान श्री हरि के निवास को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।